सभी को जय महाकाल। जैसा कि आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि कई लोगों ने मुझसे सवाल किए कि बाबा मेरी ये राशि है, मुझको बताइए कि मैं इतना परेशान हूँ इस समय, लक्ष्मी मेरे पास नहीं आ रही, नौकरी में बॉस मुझको डांटता है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, शरीर में कष्ट हैं, बीमारियाँ लगी हुई हैं, गुरुजी मुझको बताइए कि मैं क्या करूं। तो मैंने बहुत अध्ययन किया, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी, तो मैं सभी राशियों के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो आप करेंगे तो आपको बहुत ही आराम मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, धन लक्ष्मी आएंगी और व्यवसाय अच्छा चलेगा। नौकरी में आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं आएंगी। राहु हो, केतु हो, शनि हो, मंगल हो, चंद्र हो, शुक्र हो, कोई भी होंगे, सभी ग्रह आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। तो मैं राहुल शर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं उस टॉपिक पे। जैसा कि बहुत से व्यक्ति अपनी चिंता के कारण खुद ही हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई बाबा जी ऐसा है, मुझको ये नहीं हो रहा, मुझको वो नहीं। कुछ नहीं, धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप धर्म को मानेंगे, धर्म आपको भी मानेगा। यदि आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और एक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म ही प्रधान है। कर्म करिए और फल की अपेक्षा मत करिए। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका फल भी अच्छा होगा। तो कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ उपाय हैं मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप करिए। उससे आपको 101% आपको फ़ायदा ही दिखाई देगा। तो सबसे पहले आप प्रातःकाल सुबह उठते हैं, उठ के आप नहाइए, स्नान करिए, स्नान करने के बाद आप सूर्य को नमस्कार करिए, फिर मंदिर में आप जो है अपने घर के मंदिर में बैठ के प्रभु भजन करिए। 10 मिनट 15 मिनट जो भी करना चाहते हैं आप करिए और प्रभु के चरणों को छू करके अपने कार्य को आप निकल पड़ें। आपका जीवन अच्छा होगा। और शनिवार को आप मंदिर जाइए, शनिदेव के मंदिर जाइए, मंदिर में आप उनके चरणों को छूइए और पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक सरसों के तेल का जलाइए और 11 बार घूमने के बाद, परिक्रमा करने के बाद आप शनि महाराज से कहिए कि प्रभु मेरे कष्ट को निवारिए, मुझको कुछ ऐसा दीजिए कि जिससे आप हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाएं और समाज में मेरा नाम। और बात रही लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी से तो सभी इस समय परेशान है, लेकिन भाग्य उदय हो जाएगा आपका। ऐसा चीज़ मैं आपको, ऐसा मंत्र बताऊंगा, ऐसा उपाय बताऊंगा कि आपका जीवन लक्ष्मी से भर जाएगा। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले मंगलवार को श्री राम भक्त हनुमान जी के दर्शन करने जाइए उनके मंदिर। और मंदिर में आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। बजरंग बाण अगर आपको करना है तो बजरंग बाण भी करिए, उससे भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। और उनके चरणों को अपने मस्तक में लगा के और उनके दाहिने पैर का तिलक अपने मस्तक पे लगाइए और आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारा आशीर्वाद है और हमारा कहना है। रही बात, बहुत से लोग कहते हैं बाबा मुझको विश्वास नहीं है इन चीज़ों में, मैं धर्म को मानता हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन समस्याएं मेरे जीवन में आती हैं। परंतु ऐसा नहीं। कहते हैं वो फला फला है तो वो तो ऐसा करता है, वो तो ऐसा करता है, परंतु उसको लक्ष्मी की भी कोई वो नहीं है, मतलब कमी नहीं है। और हर चीज़ में वो आगे है। मैं परेशान हूँ, बीमारियाँ लगी हैं, कहीं कुछ है मेरे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, कर्म। अभी वो कर रहे हैं, अभी उनके राजयोग हैं कर्म के हिसाब से। जिस दिन उनके कर्म अच्छे खत्म होंगे, उनका बुरा वक्त चालू हो जाएगा, अगर वो सुधरते नहीं हैं तो। अगर वो 99 पाप कर रहे हैं, एक पुण्य कर रहे हैं, तो उनका धीरे धीरे अच्छा और ख़राब होता दिखाई पड़ेगा। और रही बात जो परेशान हैं, प्रेजेंट में परेशान है, उनकी बात है, तो उनको शंकर भगवान के मंदिर जाइए।
सोमवार को आप जाइए, सोमवार को मंदिर जाइए, भगवान शंकर की शिवलिंग को नमन करिए और एक लोटे दूध में आप उसमें एक काले तिल डाल के भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए और उसके बाद उनसे कामना करिए, हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, कृपया मेरा भला कीजिए। और दंडवत प्रणाम आपको वहाँ पर शंकर भगवान की करना। ये तो मैंने जो आपको बताया बेसिक चीज़ें हैं, ये सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर करने की बात कही जाए तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे विपरीत प्रतिंग्रा आप करिए या करवाइए, आपका जीवन में उदय ही उदय होगा। भाग्य आपके 10 में से 10 अंक होंगे, कर्म आपके अच्छे होंगे तो आपको जीवन में सब अच्छा ही मिलेगा। परंतु कुछ चीज़ें आपको खुद भी करनी पड़ेंगी। जैसे मंगलवार को आप नॉनवेज अगर खाते हैं तो मत खाइए। अगर खाते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको खाना ही नहीं चाहिए नॉनवेज वगैरह, लेकिन आपको ये मंगल और बृहस्पति को ये कंट्रोल करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता कहाँ बैठी हैं? विष्णु जी के चरणों में। यदि आप बृहस्पति को आप मांस, मदिरा, ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं तो लक्ष्मी माता आपसे नाराज़ होती हैं, और जब आप बृहस्पति वाले दिन विष्णु भगवान को आप नाराज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है माता लक्ष्मी भी आपसे नाराज़ होंगी। इसलिए आप कोशिश ये करिए कि कुछ ये सब चीज़ें मत खाइए और भगवान के जो है बारे में अपना सोचते रहिए, उनकी पूजा पाठ करिए और अपने जीवन में आप बढ़ते जाइए। बस मेरा यही कहना है आपसे, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, और अगर आप भगवान को मानेंगे तो परीक्षाएं बहुत ही कठिन होती हैं प्रभु की। परीक्षाओं में आपको फेल नहीं होना है, आपको पास होना है। अगर प्रभु की परीक्षा में आप पास होते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां भरती हैं। तो सभी लोग एक बार मेरे साथ बोलिए, जय श्री महाकाल। सभी को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। जय महाकाल।